हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। तो आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेके, जिसके लिए मैंने पोल भी क्रिएट किया था और मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और उसमें दो ऑप्शंस थे, अबाउट डेली रूटीन ऑफ नीट एस्पिरेंट, और दूसरा था कि आपको टेस्ट के बारे में सब कुछ जानना है नीट से रिलेटेड। तो दो ऑप्शंस थे और मैक्सिमम लोगों ने जो है वो ऑप्शन चूज़ किया कि उनको टेस्ट सीरीज़ के बारे में, टेस्ट के बारे में सारी नॉलेज चाहिए। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो को अभी शूट कर लेते हैं और अपलोड करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बिकॉज कहीं भी है हमारा काम और हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने उसका सारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया और उसका सब थंबनेल वगैरह बनाया एंड उसकी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी की। और आपको जैसे कि पता कि अभी मैं घर पे नहीं हूँ, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बिकॉज एक स्पेस ढूंढना काफ़ी टफ हो जाता है। और मैक्सिमम मतलब जो यहाँ का मेजर जो प्रॉब्लम है ना, वो यही कि स्पेस ढूंढना होता है। तो वो मैंने ढूंढ लिया था उससे, तो ये वो स्पेस है और काफ़ी सही है, यहाँ डिस्टर्बेंस मिनिमम होती है। और तो आई होप आप आज भी बैकग्राउंड को इग्नोर करेंगे और मैक्सिमम फोकस करेंगे हमारे कंटेंट के ऊपर, क्योंकि आज भी जो कंटेंट होगा वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। जिससे जितने भी रिलेटेड होंगे आपके डाउट, टेस्ट से रिलेटेड होंगे, वो सारे डाउट आपके आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ख़त्म हो जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयरिंग द चैनल विद एनी फ्रेंड आउट देयर जो भी नीट एस्पिरेंट हो या जो भी नीट के लिए तैयारी कर रहा हो किसी भी ईयर के, उसको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं व्हाट एवर यू लाइक अबाउट द वीडियो और व्हाट एवर यू डिसलाइक अबाउट द वीडियो। बिकॉज आप जब अपनी प्रॉब्लम्स भी बताएंगे तो मैं उनको सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट ही है कि अभी मेरे पास जितना भी लाइक रिसोर्स है वीडियो बनाने का, तो वो जस्ट एक फ़ोन है और कुछ भी नहीं है, नो स्टैंड नथिंग। तो बस मैं एक फ़ोन है और उसको किसी भी तरीके से स्टेबल रखती हूँ अपने सामने एंड बस वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ जस्ट अपने नॉर्मल फ़ोन के कैमरे से, नथिंग, कोई लाइट वाइट नहीं, कुछ भी नहीं। तो आई होप अभी जस्ट आप कंटेंट पे फोकस करेंगे, बिकॉज जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगी वो ट्राइड एंड टेस्टेड है और वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो ऑलराइट, और डिले नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो टेस्ट सीरीज़ आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन बैच में इनरोल्ड हैं और आपके पास कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, तो मैं कहूँगी कि आप एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना प्रेफर ज़रूर कीजिए। और अगर आप किसी ऑफलाइन बैच में इन्वॉल्व हैं तो फिर आप वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिली होगी, तो वो कंपलसरी नहीं है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लें, क्योंकि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मस्ट होती है, बिकॉज अपना जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होता है। तो दैट्स वाई आप उसकी प्रैक्टिस ऑफलाइन मोड में करेंगे तो वो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी और उसकी ही प्रैक्टिस आपको आगे चल के काम आएगी। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आपने ऑफलाइन नहीं ज्वाइन की है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ऑफलाइन में आप इनरोल हैं तो ऑनलाइन के लिए मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ जितनी ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता, आप कितने टेस्ट देते हैं और उनको एनालिसिस कितने अच्छे से करते हैं। बिकॉज एक टेस्ट का एक प्रोसेस होता है, उसके पहले का, ड्यूरिंग का और बाद का। तो वो पूरी प्रोसेस आपने एक टेस्ट में की है, 2 टेस्ट में की है, 10 टेस्ट में की है, वो मैटर करता है। आपने अगर 20 टेस्ट दिए और वो प्रोसेस सिर्फ 1-2 टेस्ट में की है तो आपके उतने टेस्ट देने तो बर्बाद हो गए। तो दैट्स वाई वो पूरी प्रोसेस मैटर करती है, राइट। तो टेस्ट सीरीज़ वही मैं आपको फिर से कहूँगी कि अगर आप ऑफलाइन इनरोल्ड हैं तो ज़रूरत नहीं है कोई और जाने की, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बैच में हैं तो एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रेफर करें। अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊँ तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एलएन की जो टेस्ट सीरीज़ होती है ऑफलाइन वाली, वो प्रेफर कर सकते हैं। मुझे उसकी क्वालिटी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको ज्वाइन किया था और बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने कुछ बच्चों से सुना था कि होती है, बट बिल्कुल नहीं होती। मैंने खुद ज्वाइन किया, पहले मैं खुद डरी थी करूँ नहीं करूँ, बट जब मैंने किया तो मुझे समझ आया कि एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही होगा, हाँ वो काफ़ी डीप होगा। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो क्वेश्चन तो आपको काफ़ी ट्रिकी लग सकते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी लग सकते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी से ही होते हैं और वो काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन बनाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन बनाते हैं, पेपर क्वालिटी का ही होता है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं मेरी तरफ से कि अगर आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना है तो आप एलएन की टेस्ट सीरीज़ अचीवर वाली अभी आने वाली होगी, आप चेक कर लीजिएगा साइट पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ सेंटर नहीं है तो आप आकाश की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और नीट प्रेप की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अच्छी है। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से जो भी आपके लिए मतलब फाइनेंशियली भी अच्छी हो और एक्सेसिबल भी हो, तो आप उन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, तीनों ही अच्छी हैं। और मैं पर्सनली एलएन को ही कहूँगी, मैंने वो ज्वाइन की थी और बाकी के बारे में भी मैंने सुना है, मेरे अपने फ्रेंड्स ने ज्वाइन की थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो आप इन तीनों टेस्ट सीरीज़ में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम बात करते हैं कि हमको बिफोर टेस्ट क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको टेस्ट की प्रिपरेशन उसी दिन नहीं करनी है या 1-2 दिन पहले नहीं करनी है, आपको एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते पहले से टेस्ट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। आप अपना रिवीजन स्लॉट रखते हैं पर डे के शेड्यूल में, तो आप 2 से 3 घंटे जब आप रिवीजन के लिए रखते हैं तो उसको टेस्ट के लिए ही पढ़िए कि टेस्ट में मेरे ये चैप्टर आ रहे हैं, पर्टिकुलर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लीजिए कि कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है। शेड्यूल बना लीजिए 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा का ही रखिए टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक, और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए थ्रू आउट। उसके बाद जिस दिन टेस्ट हो उस दिन कम से कम रिवीजन रखिए, सुबह टाइम अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए, देन थोड़ा सा
ब्रेक लीजिए, शांति से अपना रेस्ट वगैरह कीजिए एंड देन टेस्ट देंगे। मतलब बिफोर टेस्ट आपको क्या नहीं करना है, एक्सेस पढ़ाई नहीं करनी है, बिकॉज आप नीट का पेपर देने भी जब जाएंगे तो जैसा माहौल रहेगा कि बिफोर टेस्ट आपको काम रहना है, मेडिटेशन करना है, शांत रहना है और सब सोच के जाना कि हाँ मुझे सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया है। वही चीज़ आपको अपने टेस्ट के दिन भी अप्लाई करनी है, जैसा एक्सपीरियंस आप चाहते हैं कि मेरा नीट वाले दिन भी हो। ऑलराइट, तो आपको बिफोर द टेस्ट काम रहना है, मेडिटेट करना है, अच्छे से खाना खा लेना है 2-3 घंटे पहले टेस्ट के, और कीप एंड क्वाइट माइंड से अपने टेस्ट सेंटर में एंटर करना है। ऑलराइट, तो ये आपको बिफोर टेस्ट याद रखना है। ड्यूरिंग टेस्ट की हम बात करें तो ड्यूरिंग टेस्ट में आपको अगेन नर्व्स कंट्रोल करना, शांत रहना, पॉजिटिव रहना, हर एक पॉइंट पे हमारे प्रिपरेशन की ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप टेस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, एनीथिंग, यहाँ पे पेशेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो पेशेंस रखिए, जब आपको पेपर मिलता है तो आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से शुरू कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, देन अपनी OMR फिल कीजिए। मैं पर्सनली ऐसे करती थी कि मैंने पर्टिकुलर बायो सॉल्व किया पूरा, मैंने उसकी OMR फिल की, देन केमिस्ट्री सॉल्व किया, जो बन रहा है, जो श्योर क्वेश्चन है पहले वो करने, फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया, उसको OMR फिल की, और फिर फिजिक्स सॉल्व किया, फिर उसको OMR फिल की। और फिर आपको ऐसे करना है टाइम मैनेज कि आपके पास लास्ट में 10-20 मिनट्स बच जाएं, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, जो टफ थे, वो आप ट्राई कर सकें, जो डाउट में थे उनको अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो आप उनको फिल कर सकें। तो इतना मिनट आपके पास रहना चाहिए एक बार रीचेक करने के लिए, उन क्वेश्चंस को रिविजिट करने के लिए जो आपने छोड़े हुए थे लास्ट के टाइम पे। तो ड्यूरिंग टेस्ट 2-3 बातें याद रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, टाइम अच्छे से मैनेज कीजिएगा, बबल मिस्टेक नहीं करना है, और सिर्फ आप, आपका पेपर और आपकी OMR शीट, आप तीनों के अलावा आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है कि माहौल ऐसा चल रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो आदत आपकी फिर नीट एग्जाम तक बनी रहती है। तो आपको सराउंडिंग से बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना है, जस्ट आप 3 रहेंगे अपने एग्जाम के दिन एंड फोकस करेंगे सिर्फ अपने पेपर और अपने OMR पे और आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल करने पे। ऑलरेडी हो गया आपका ड्यूरिंग टेस्ट। अब आफ्टर टेस्ट आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आके, और एग्जाम आते ही चेक नहीं करने लगना है, पहले आपको आके क्वाइटली बैठना है, शांत रहना है, बिकॉज काफ़ी सारे दिनों तक आपको ये प्रोसेस करना है, आप काफ़ी सारे टेस्ट देने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल आप अच्छे से रिलैक्सिंग डे बनाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो दिन आपके लिए सूदिंग भी हो, ट्रॉमेटाइजिंग ना हो। ऑलराइट, तो आप आएंगे, शांति से पहले बैठेंगे, 1-8 घंटे रेस्ट लीजिए, फिर आप अपना, आपके पास आंसर की मिलती है, LN में मिलती थी, तो आके आप उससे चेक कीजिए। देन देखिए, आप अपनी कॉपी उठाइए टेस्ट एनालिसिस वाली, और उसमें लिखिए कि मैंने बायो में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे इतने गलत हुए, मैंने इतने छोड़े और मैंने सही किए, और तीनों में ये सेक्शन बनाइए, बायो में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और ये सब लिख लीजिए। फिर उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। उसी दिन एनालिसिस करेंगे, मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप जिस दिन टेस्ट देके आते हैं उसी दिन शाम को ही आप अपने टेस्ट को एनालिसिस करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको याद रहता है कि आपने किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाया था, जिससे आंसर आया या नहीं आया या आपको छोड़ना पड़ा। तो आप उसी दिन एनालिसिस करेंगे, बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड नेक्स्ट चीज़ आपको क्या लिखनी है, उस टेस्ट में आपने पूरा एनालिसिस किया, आपका क्या स्कोर बना, आपका कितना कम हुआ, और कम किस पर्टिकुलर सेक्शन की वजह से हुआ, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसकी वजह से हुआ, और आपको फिर उसको प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है अगले टेस्ट के लिए कि इसमें मेरा कम होता है, अब इस बार मुझे इसमें बढ़ाना है, और बाकी में भी स्टेबल रखना है, तो उनको पीछे नहीं छोड़ना है, बट उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज कर देना है। ऑलराइट, ये आप करिए, ये चारों स्टेप्स आप फॉलो करिए, और किसी भी एक भी स्टेप में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड आई एम रियली हैप्पी मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में जो भी आप क्वेश्चन पूछें उसके बारे में। तो ये सब मुझे कुछ बताना था। और मेजर जो टेस्ट का रोल है ना, वो आपकी मिस्टेक्स को ढूंढना है और फिर उनको एलिमिनेट करना है। तो ये दोनों ही काम अगर आपके टेस्ट में होते हैं तो उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे किसी को मार्क्स शो करने के लिए टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मिस्टेक यहीं करके उनको यहीं एलिमिनेट कर दें, आप वहाँ नीट के एग्जाम में उसको करने ना जाएँ। तो बस यही बात है, आपको ध्यान ही रखना है कि मेरा कंपटीशन मुझसे है, मुझे खुद की मिस्टेक्स फाइंड करनी है, आपको वो मिस्टेक्स यहीं मिल जाएँ, वो अच्छा है, नीट के एग्जाम में ना मिले, तो यहाँ वो मिल जाएँ और वो एलिमिनेट हो जाए, वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर आपको सैड नहीं होना है, बस उसको देखना है कि अच्छा वो ये गलत हुआ, अब ये कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर आपको डिटेल्ड किसी भी इन चारों में से किसी भी टॉपिक पे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर हमको एनालिसिस कैसे करना चाहिए, किसी भी डिटेल वीडियो चाहिए होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया। आई होप मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस video. Thank you for watching the video and interact with me in comment section, and all the best, and believe in yourself, because this is the key. Believe in yourself, this is the key of the channel. I think मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ और मैं अभी बोलूँगी, believe in yourself and you will do wonders in your life, believe me. Thank you for watching the video.